अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा पार्ट 1 लेसन 10 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था, पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हमने इसके कुछ चूज़ द करेक्ट भी देख लिए थे। अब हमारा है पार्ट सेकेंड। क्या है? पार्ट सेकेंड है, क्या कह रहे हैं? द ओरिजिन ऑफ इंडिया क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्ले द गेम। यानी कि ओरिजिन मतलब खेल होता है, फाउंड मतलब क्या हो गया? निर्माण हो गया। बॉम्बे आप जानते होंगे, कम्युनिटी मतलब समुदाय। प्लेइंग गेम वॉज ए स्मॉल कम्युनिटी ऑफ द जोरोस्ट्रेन। नाम है एक जोरोस्ट्रेन द पार्सिस, जो कहाँ पे? पार्सिस में है। तो कह रहे हैं ये जो इंडिया का यानी सबसे पहले भारत में खेला गया क्रिकेट खेल का निर्माण बॉम्बे में हुआ एंड फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग। और इसका सबसे पहले जो गेम था वो किन किन के बीच में हुआ? छोटा सा गेम हुआ था पार्सिस और भारत के लोगों में। ठीक है। ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश। क्लोज कॉन्टैक्ट यानी कि जो नज़दीकी संबंध थे या जो उन दोनों के बीच में जो संबंध थे विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज द पार्सिस फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। क्या मतलब हुआ कि जो तो क्या कह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ी लोग थे वो इस गेम में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और वो इंडियन के सामने सबसे पहले क्या लेके आए? एक वेस्टर्नाइज। तो उनके सामने सबसे पहले उनका जो अंग्रेज़ से सबसे पहले परिचय किया गया। द पार्सिस फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। और जो पारसी थे उन्होंने सबसे पहले इंडिया क्लब क्या है कि इंडिया में क्रिकेट का क्लब का निर्माण किया था। देखेंगे कब किया था। द ओरिएंटेड क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। यानी कि सबसे पहले जो क्रिकेट क्लब था का निर्माण हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में। कब हुआ था? 1848 में पारसी ने भारत में एक क्लब का निर्माण किया गया, क्रिकेट क्लब का, जो बॉम्बे में बॉम्बे में किया 1848 में। Parsi Club was founded and sponsored by Parsi businessmen like the टाटाज एंड दी बेडियास। क्या मतलब हुआ? फाउंडेड मतलब क्या? फंडेड मतलब क्या हुआ है? पैरों। ठीक है। और स्पॉन्सर्ड मतलब क्या? प्रदान किया। पारसी बिजनेस मतलब क्या होता है? आप जानते हो बिजनेसमैन यानी कि जो व्यापारी लोग होते हैं। टाटाज एंड द बेडियास कह रहे हैं कि जो पारसी के क्लब के जो लोग थे उन्होंने पारसी बिजनेस यानी कि जो व्यापारिक जो लोग थे टाटा और बेडियास, ये जो कौन थे? टाटा और बेडियास थे। ये बहुत ज़्यादा इस गेम को खेल को पसंद करते थे। उनको प्रदान वह क्लब किसको प्रदान किया? टाटा और बेडियास को प्रदान किया। द वाइट क्रिकेट इलेट इन इंडियन ऑफर्ड नो हेल्प टू दी एथोसिएटिक पार्सिस। क्या मतलब था कि जो वाइट पार्सिस यानी कि वाइट क्या दिया है? वाइट क्रिकेट यानी कि जो श्वेत क्रिकेट था, सफ़ेद क्रिकेट था, वो क्या करते थे? इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू दी एथोसिएट यानी कि जो सफ़ेद गोरे लोग थे वो क्या करते थे? वो भारतीय लोगों की कोई भी तरीके की मदद नहीं करते थे। और इन फैक्ट देयर वॉज अ क्वारल। क्या कह रहे हैं? इनफैक्ट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना एंड वाइट्स ओनली क्लब। क्या मतलब हुआ कि बॉम्बे में जो जिमखाना था उसमें सिर्फ जो गोरे लोग थे वो अपनी ही हुकूमत चलाते थे, उसमें जो भारत के लोग थे उनको अंदर नहीं जाने देते थे। ठीक है। एंड द पार्सिस क्रिकेट ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क। ना कि वो लोग जो पब्लिक थी यानी कि सार्वजनिक लोग थे, उन पारसी वाले पारसी खेल के लिए क्रिकेटर थे, जो पारसी के जो प्लेयर्स थे यानी क्रिकेटर थे उनको भी उसके अंदर नहीं जाने देते थे। यानी कि तो जो जिमखाना था उसके बीच में गोरे लोगों के बीच में और जो पारसी और भारत के लोग थे उनमें क्या होती थी? लड़ाई होती थी। ठीक है।
द पारसी क्रिकेटर ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क, क्या कह रहे हैं, जो पारसी के क्रिकेटर थे सार्वजनिक, उनको भी उसका प्रयोग नहीं करने देते थे। द पारसी कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट एंड क्रिकेट बिकॉज द पोलो पॉनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सर्फेस। लेकिन ये भी बात थी कि जो बॉम्बे का जिम खाना था, डग मतलब क्या था, उसमें गड्ढे हो गए थे, यानी कि जो बॉम्बे का जिम खाना था वो क्रिकेट, उसकी जो सतह थी, सरफेस था, वो क्रिकेट खेलने के लायक नहीं था, क्योंकि उसमें पोलो पेनिस के खेल, वहाँ पे पोलो पेनिस का गेम होता था, खेल होता था, उसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए थे। पोलो पेनिस क्या होते हैं, घोड़े पर की जो रेस लगाते हैं, घुड़सवारी, वो थी, ठीक है, घोड़े से उस खेल को खेला जाता था, इसलिए उस खेल पोलो पेनिस खेल के कारण उसमें क्या हो गया था, बहुत सारे उस मैदान में गड्ढे हो चुके थे। तो क्या कह रहे हैं कि सरफेस व्हेन इट बिकम क्लियर दैट द कॉलोनी ऑथोरिटीज वेयर प्रोड्यूसेड मतलब क्या होता है, पक्षपात इन फेवर ऑफ द वाइट कंपेरिट्रियो। तो जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने भी, जो गोरे लोग थे उन्हीं के पक्ष में यह बात रखी कि ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे क्रिकेट का खेल नहीं हो सकता है। द पर्सिस बिल्ड देयर आउन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन द रिवैलरी बिटवीन। तो क्या कह रहे हैं, द पर्सिस, जो पारसी लोग थे, उन्होंने एक जिमखाना बनाने के लिए, यानी कि क्रिकेट को खेलने के लिए जिमखाना तैयार किया या बनवाया, ठीक है। द रिवेलरी मतलब क्या होती है, दुश्मनी, ठीक है, उनके आपस के बीच की जो दुश्मनी थी। द रिवेलरी बिटवीन द पर्सिस एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर दिस पियोनियर्स। क्या कह रहे हैं कि जो गोरे लोगों की और जो पारसी के बीच की जो दुश्मनी थी बॉम्बे जिमखाना को लेके, उसकी वो जल्दी ही खत्म हो गई थी। और क्या कह रहे हैं, ऑफ इंडियन क्रिकेट, और वहाँ पे जो इंडिया के क्रिकेट खेलने वाले लोग थे, भारत के जो गेम खेलना चाहते थे वो आसानी से खेलते थे। पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट अ क्रिकेट इन 1889 जस्ट फॉर ईयर आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या मतलब हुआ कि जो सबसे पहले पारसी के लोग थे, यानी कि जो पारसी की टीम थी, उसने क्या कर दिया था, बॉम्बे जिमखाना में जब पहला गेम खेला था, क्रिकेट खेला था, वो हरा दिया था, यानी कि वो क्या कर दिया था, पारसी लोग जीत गए थे और दूसरी टीम को क्या कर दिया था, उन्होंने हरा दिया था। किस सन में, 1889, यानी कि 1889 में वो इस खेल को जीत चुके थे। जस्ट 4 ईयर आफ्टर, उसी के 4 साल बाद क्या कह रहे हैं, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो INC था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण हुआ। यहीं तक हम एक बार फिर से, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, यानी कि 4 साल बाद ये जो गेम हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तब ये लोग जीते थे। और 4 साल पहले क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस गेम का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 1885 में। An organization that was lucky to have amongst its yearly leader the great Persis statesman। क्या कह रहे हैं कि स्टेटमैन मतलब क्या होते हैं, महारथी, अर्ली मतलब क्या होते हैं, अब जो नेता थे, आपके जो नेता थे, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब संस्था। तो क्या कह रहे हैं, जो ये संस्था थी ये बहुत ज़्यादा उसको लकी मानते थे, यानी कि अपने लिए कहते थे ये बहुत अच्छा लक है कि अब, लेकिन जो आपके जो नेता है, ठीक है, द ग्रेट पर्सिस स्टेटमेंट, जो पर्सिस के महारथी हैं, वो आप क्या होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए थे। जैसे कि दिया गया है दादा भाई नेहरू, यानी कि जो दादा भाई नेहरू हैं आपके थे, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे निर्माण हो चुका था। यहाँ तक हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्या कह रहे हैं, द
origin of India cricket are be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrian the Parsis। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले इस खेल का कहाँ पे हुआ? भारत में निर्माण बॉम्बे में हुआ, यानी कि बॉम्बे में निर्माण किया गया, और इसका एक छोटा सा समुदाय हुआ किन किन के बीच में? पर्सिस और जोरोस्ट्रियन यानी पर्सिस और भारत के बीच में हुआ। ठीक। ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड। इस खेल के सबसे नज़दीक जो थे, नज़दीकी संबंध वो किन से थे? ब्रिटिश से थे, क्योंकि जो ब्रिटिश के लोग थे वो इस खेल में ज़्यादा रुचि रखते थे। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्ट एंड, फिर क्या मतलब हुआ कि जो भारत थे, भारत के जो समुदाय थे वेस्टर्न, यानी कि उनसे परिचय कराया गया। द पर्सिस फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, और जो पारसी के लोग थे उन्होंने भारत में, क्या कह रहे हैं? उन्होंने भारत में सबसे पहले इंडियन क्रिकेट क्लब का निर्माण कराया। द ओरिएंटेड, क्या कह रहे हैं? द ओरिएंटेड क्रिकेट क्लब, द ओरिएंटेड क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848 पारसी क्लब वेयर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड। क्या मतलब हुआ? ओरिएंटेड यानी कि सबसे पहले इन जो क्रिकेट क्लब था उसमें ये बॉम्बे में निर्माण किया गया। किसने कराया? बॉम्बे में पारसी लोगों ने कराया। कौन से सन में कराया? इन 1848 में। पारसी क्लब वेयर फाउंडेड एंड स्पॉन्डेड बाय पारसीज बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड दी बैडिया। और जो पारसी क्लब था उन्होंने उसको किसको सौंप दिया? किसको प्रदान कर दिया? जो वहाँ के व्यापारी लोग थे। कौन? टाटा और बैडियास। टाटा और बैडियास को उन्होंने प्रदान कर दिया। ठीक। द वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू दी एसोसिएटेड पर्सेस। क्या मतलब हुआ कि जो वाइट क्रिकेट एलीट इन इंडिया थे, यानी कि जो अंगोरे लोग थे, वो नहीं क्या करते थे? वो पारसी और भारतीय लोगों की मदद नहीं करते थे। लेकिन जो पारसी के लोग थे वो इस खेल को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही थे, यानी कि एसोसिएटेड मतलब क्या होते हैं? उत्साहित। ठीक। इन फैक्ट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना। जबकि क्या होता था? जो बॉम्बे जिमखाना था उसके लिए लोगों के बीच में लड़ाइयाँ भी, यानी कि किसके बीच में लड़ाई होती थी? वाइट ऑनली एक क्लब्स, जो गोरे लोग थे वो ही उसको इस्तेमाल करते थे। एंड पारसी क्रिकेटर ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क, जो पारसी के क्रिकेटर थे उनको क्या नहीं करने देते थे? इस चीज़ का, यानी कि सार्वजनिक लोगों का इसका इस्तेमाल नहीं करने देते थे। द पारसीज complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the बॉम्बे जिमखाना डग अब द सिर्फ। जो पारसी ने कंप्लेन भी की गई कि ये लोग जिम खाने पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जिम खाना है, बॉम्बे जिम खाना है, यहाँ पे क्रिकेट का खेल नहीं खेला जा सकता, क्योंकि यहाँ पे पोलो पेनिस खेलने के कारण यहाँ पे बहुत सारे इसकी सतह में, यानी कि इस ज़मीन में बहुत सारे गड्ढे हो चुके हैं। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of the white company, जो वहाँ के लोग थे, यानी कि जो बड़े बड़े लोग थे, व्यक्ति थे, उन्होंने किसका फेवर किया? इसमें जो गोरे लोग थे उन्हीं की तरफ पक्षपात किया, यानी कि उन्हीं की तरफ उनके फेवर में, यानी कि उन्हीं के फेवर में बोले। द पर्सिस built their own जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन क्या मतलब हुआ? जो पारसी लोग थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो जिम खाना है, यानी कि built their own जिमखाना टू प्ले क्रिकेट, यानी कि उन्होंने खुद से जिम खाना बनाया और
यानी कि उन्होंने खुद से जिम खाना बनाना है ताकि यहाँ पे क्रिकेट आसानी से खेल सके। द रिबेलरी बिटवीन द, और जो बॉम्बे जिम खाना के लेके भारतीय और गोरे लोगों में जो लड़ाई थी वो जल्दी क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिम खाना एट क्रिकेट इन 1889 जस्ट 4 ईयर आफ्टर। क्या कह रहे हैं कि जस्ट 4 ईयर आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या कह रहे हैं कि ये जो पारसी की टीम थी इन्होंने बॉम्बे जिम खाना एट क्रिकेट, यानी बॉम्बे जिम खाना में जब पहला क्रिकेट खेला क्रिकेट का 1889 में वो क्या हो गए थे, इस खेल को जीत गए थे। जस्ट 4 ईयर आफ्टर, यानी कि ये कब, 4 साल किसके बाद, जब INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब निर्माण हुआ उसके 4 साल बाद ये इस गेम को जीत गए थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस गेम का निर्माण 1885 में हुआ था। एन ऑर्गेनाइजेशन, अब क्या कह रहे हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव amongst its early leader the great Percy's statesman and इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिमान, दादा भाई नौरोजी। कह रहे हैं कि आज की संस्था जो है वो बहुत ज़्यादा लक है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनका लक साथ देता है कि आज के जो नेता हैं, महारथी हैं, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है दादा भाई नौरोजी। तो आपको यहाँ तक पढ़ना है और होमवर्क करना है।